अच्छा 12 से 4 जनवरी तो बीच बीच में पेपर होंगे। अच्छा 12 दिसंबर तक। अच्छा अच्छा फिर तो उसमें पेपर में तो बीच बीच में गैप मिल रहा होगा ना काफी दिनों का। एक दिन का है। कितने पेपर हैं? कितने पेपर टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने हैं? 5 पेपर हैं। जरा हम थोड़ा कल का बढ़ते हैं फिर हम लोग अगले बढ़ते हैं। कल जो हमने पढ़ाया था सबसे पहले हमने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात करी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बारे में मैंने कहा था सबसे पहले वेव की इक्वेशन होती है y = a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस i। नमस्ते आ जाओ। ठीक है ये हो सकती है। ठीक है ये इक्वेशन कौन सी डायरेक्शन में जा रही थी? तो ये प्लस h डायरेक्शन थी, प्लस की h डायरेक्शन। अगर यहीं पर y = a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस i होता तो ये कहां जा रही थी? नेगेटिव h डायरेक्शन में जा रही थी। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों के सिंबल क्या हो गए? सेम, यहां भी प्लस और यहां भी प्लस हो गए। उसके बाद में मैंने ये किसकी इक्वेशन थी? पार्टिकल की। ठीक है जो भी हमारी वेव थी उस वेव के पार्टिकल की जो इक्वेशन थी वो y = a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस i। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल देखूं, वेलोसिटी ऑफ क्या देखूं? पार्टिकल, तो हो जाता था a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइव, ये हो जाता था। ठीक है इसी प्रकार से अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल देखता तो इक्वेशन हो जाती मेरी माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाती थी एक्सेलरेशन की। इसको मैंने इस प्रकार से भी लिखा था, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल का ये फार्मूला क्या होता था? ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फार्मूला था, ये मेरा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल का फार्मूला था जो हम लोगों ने कल बात करी। उसके बाद में वेव वेलोसिटी का वेलोसिटी के अच्छा वेव की वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? v = ये तो पार्टिकल का था, ये क्या था? ओमेगा अपॉन k, जहां ओमेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन t और k बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है k क्या होता है जहां पर? ये होता है वेव नंबर, ये वेव नंबर होता है। ठीक है और ओमेगा तो तुम जानते ही हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो ये होता है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन t और k बराबर 2 पाई बाई लैम्डा। ये मेरी जो इक्वेशन थी वो वेव की इक्वेशन है। ठीक है वेव की इक्वेशन मेरी आई। अच्छा इस प्रकार से एक चीज और थी, वेव वेलोसिटी और उसका रिलेशन भी मैंने करवाए थे और कुछ करवाए थे फेज डिफरेंस वाले। ठीक है एक था तुम्हारा फेज डिफरेंस और रिलेशन था मेरा पाथ डिफरेंस का। ठीक है ये रिलेशन मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई बराबर होता था 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। और एक रिलेशन और लिखवाया था जो फेज डिफरेंस का और टाइम डिफरेंस का था, टाइम डिफरेंस का वो था डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। ठीक है ये रिलेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन, एक ये और एक ये रिलेशन।
ठीक है। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई टी इनटू डेल्टा। यहाँ पर समय का अंतर था। मैंने कहा था यहाँ पर जो डेल्टा फाई की वैल्यू है वो हमेशा हमको रेडियन में लेनी है। रेडियन में कैसे, जैसे मान लो 60 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई बटे 180 से क्या करोगे, गुणा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। इसी प्रकार से अगर 45 कहीं डिग्री लिखा हुआ है, अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो भाई पाई बटे 180 से, तो पाई बटे 180 से करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। ये भी किस में आ गया, रेडियन में आ गया, ये भी रेडियन में आ गया, ठीक है, सही। उसके बाद तुम्हारी जो टेस्ट हुआ था उसकी कॉपी चेक हो गई? नहीं, इससे पहले जो टेस्ट हुआ था उसकी कॉपी चेक हो गई? उसकी कॉपी मिल भी गई? मिल गई, रिजल्ट मिल गया? रिजल्ट मिल गया? उसका भी रिजल्ट दिया? चलो, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने कल कराई दिया था तुम लोगों को, ठीक है, फेज डिफरेंस, पाथ रेफरेंस, ये देखो रिलेशन आए थे, ये रिलेशन आए थे मेरे, ठीक है, ये सारे रिलेशन की मैंने कल बात करी थी, कोई भी वेव मेरी चल रही थी तब। अच्छा, अब हम लोग अगले बढ़ते हैं। देखो ऐसा है, कल तुम लोग बोले सर जो वेव होती है ना वो एनर्जी को क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ठीक है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है वेव। अगर वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी तो उसमें देखो, अगर मैं बात करूं टोटल एनर्जी में एक तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल। काइनेटिक मतलब वही गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल मतलब क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। कोई मुझे एक क्वेश्चन बताएगा कि सर स्थितिज ऊर्जा कब नहीं होगी, स्थितिज ऊर्जा कब नहीं होगी, स्थितिज ऊर्जा कब खत्म हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा कब खत्म हो जाती है, पता है स्थितिज ऊर्जा कब खत्म हो जाती है? मैंने बताया था, जब मैंने पढ़ाया रहा था मैं तुमको, केटीजी पढ़ा रहा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो मैंने बताया था अगर कोई भी चीज आपस में अट्रैक्शन और रिपल्सन ना करे तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे अभी मैं हूं, मेरे लिए कौन खींच रही है, धरती। अगर धरती मुझे खींचना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। और ऐसा कब होगा, जब मैं स्पेस में पहुंच जाऊंगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से अगर मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा तो मुझे अर्थ खींचना बंद कर देगी और मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के क्या हो जाती है, बराबर, क्योंकि वहां पर, अच्छा ऐसे ही इसी प्रकार से जरा सोचो, मैंने तुमसे कहा कि मान लो, इससे पहले मैंने तुम्हें बताया है जब मैं फ्लूट पढ़ा रहा था तब। अब आप मुझे एक बात समझो कि सर अगर आपको दिख रहा है, यहां से दिख रहा है बिना चश्मे के, बहुत अच्छे, बिना चश्मे कुछ नहीं दिखता है बेटा, बिना चश्मे खाली ये दिखता है दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट चल रही है बस, अब क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता है ना, बिना चश्मे के ही तो लगता है, सही बात है। देखो अब तो जैसे जो जिस बच्चे के चश्मा लग गया ना तो वो एक प्रकार से पार्ट ऑफ बॉडी है, अच्छा ही नहीं, चश्मा पार्ट ऑफ, नहीं अच्छी की बात ही नहीं है, दिखेगा ही नहीं, पार्ट ऑफ बॉडी हो जाता है चश्मा, ठीक है, कि चश्मा जैसे आंख खुल रही है सबसे पहले चश्मा कहाँ है, चश्मा यहाँ है, लगा लिया, ठीक है, और कहीं भी बिना चश्मे के काम ही नहीं होता है। चश्मा अगर आज टूटे तो आज ही बनवाने जाओगे, चाहे कुछ हो जाए, आज कुछ भी टाइम, चाहे कुछ भी काम खत्म करो मत खत्म करो, चश्मा पहले बनवाने जाओ, बहुत बुरी प्रॉब्लम है। और जिस बच्चे को अगर थोड़ी दूर का नहीं दिख रहा है ना तो वो चुपचाप चेक करा लो, क्योंकि अगर इस बारे में रहोगे कि नहीं नहीं अपन की तो सही है तो बाद में और बढ़ जाएगी, तो अभी तो चश्मा हट नहीं सकता है, बाद में कभी परमानेंट लग जाएगा, ये चीज रहती है। अच्छा देखो बच्चों, मैं अगर देखो एक बात सोचो, नदी कोई बह रही है, कोई नदी बह रही है, मैं तुमसे कहूंगा कि बताओ उस नदी का मास कितना है, नहीं निकाल सकते, नदी बह रही है, ठीक है। इसी प्रकार से कोई वेव चल रही है, कोई वेव चल रही है, जैसे मैं तुमसे कहूं बताओ इस बोतल का मास कितना है, इस बोतल का मास कितना है, चुपचाप इस बोतल को तोलोगे और निकाल दोगे इसका मास इतना है,
ठीक है, या वेट कितना है तुम निकाल दोगे। लेकिन अगर कोई रिवर फ्लो कर रही है, अगर कोई रिवर बह रही है, तो तुम उसका मास नहीं निकाल सकते। उसकी हमें क्या निकालनी पड़ती है बेटा? डेंसिटी। क्या निकालनी पड़ती है? डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। अब जैसे सर एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो इस समय जो सामने तालाब है, इस समय जो तालाब है सामने वाला, इस तालाब का पानी ठहरा हुआ है, पानी बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। अगर पानी नहीं चल रहा है तो इसके अंदर सिर्फ कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब कोई चीज ऐसी है जो चल रही है तो उसमें दोनों एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इस पेन को अगर मैं यहाँ पर रखा हुआ है तो इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे छोड़ दूं तो अगर ये रास्ते में, जब ये रास्ते में यहाँ पर होगा तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी होगी। इसी प्रकार से अगर कोई भी मेरी वेव चल रही होती है तो वेव में अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करूं, इसमें दो टाइप की एनर्जी होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर देखो लिया गया है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं लिया गया है, जहां पर भी हम लोग डेंसिटी लेंगे वहां पर लेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट, देखो ये चीज कहां से आई? ये वाली चीज तुम लोगों ने इससे पहले बोला था कि सर मेरी वेव की जो इक्वेशन होती है ना, पार्टिकल की इक्वेशन को बाई इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस k। अगर मैं इसको dy ओवर dt करूं तो a ओमेगा यहां पर हो जाएगा cos ओमेगा t माइनस kx। ये हो गया। ये क्या बन गया बेटा मेरा? वेलोसिटी। क्या बन गया? सर काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। देखो तो अगर m लोगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो गया डेंसिटी इंटू मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया। और जो ये b है, ये जब इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। ठीक है बेटा, ये आई काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। अगर तुमको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करना है तो b को कहां ले आओ? नीचे। ये आया 1/2 रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। देखो यही लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। ठीक है, 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस, ये काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? मेरा फार्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया। अच्छा, जैसे काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में सिर्फ यहाँ cos स्क्वायर होता है, इसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर। क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पर देखो 1/2 ओमेगा रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी माइनस kx। ये इसका फार्मूला है। अगर तुम्हें टोटल एनर्जी देखनी है, टोटल एनर्जी देखनी है बच्चों, देखो टोटल एनर्जी अगर देखनी है, मुझे बताओ टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी मेरी आई 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। पोटेंशियल एनर्जी मेरी आई 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t माइनस, इन दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन है ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा? देखो cos स्क्वायर ठीक, sin स्क्वायर थीटा, और यहां क्या बचा? cos स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो वहां से यहां से तुम्हारा ये आया टोटल एनर्जी का फार्मूला। ठीक है, 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, हाँ ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको लिखना चाहो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, तो इसको हम लोग U से भी लिख देते हैं, स्मॉल u, जहां स्मॉल u क्या होता है? टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
टोटल एनर्जी पर यूनिट, ये फार्मूला होता है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सही है। अब बताओ, तुम बताओ, तो पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? वेव का काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बोलो, 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। और पोटेंशियल का बेटा क्या होता है? पोटेंशियल का ये है, ठीक है। और टोटल में सिर्फ ये बचेगा 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो, तुम्हें पता है कि एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कंजर्व। इसका मतलब टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व। यानी कि ये टोटल एनर्जी जो है वो कभी चेंज होने वाली नहीं। तो जो वेव चलती है, जो वेव चलेगी, वेव किस प्रकार से चलेगी? देखो, वेव इस प्रकार से चलेगी, बाई इधर एक्स, इस हिसाब से चलती है, ठीक है। और टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी, जो रहेगी 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये रहेगी, ठीक है। ये अब दूसरी चीज, सर अगर कोई भी चीज वेव अगर चल रही है तो उसके अंदर पावर भी हो, पावर मतलब शक्ति, ठीक है, पावर। अब देखो सर, वेव में पावर कैसे होती है? वेव में पावर नहीं होती तो सुनामी आती है, वो वेव ही तो होती है एक प्रकार की। वेव होती है और सबको उड़ा के ले जाती है, जितनी चीजें होती हैं सबको क्या ले जाती है? उड़ा के ले जाती है, वो भी एक प्रकार की वेव होती है, ठीक है। तो अगर मैं पावर का फार्मूला यूज करूं, पावर का, तो पावर का फार्मूला होता है, पावर का फार्मूला होता है खाली एनर्जी डेंसिटी के किससे गुणा कर दो? वॉल्यूम से। अब एनर्जी डेंसिटी कितनी आई? तो तुम बोले सर जी 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर इंटू। अब वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम की, सर वॉल्यूम क्या होता है? देखो एक बात समझो, मैंने क्या किया, मैंने आपको ये बोतल दे दी, मैंने कहा मुझे इसका वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम मतलब आयतन, क्या निकाल दो? तो तुम कैसे निकालोगे इसका आयतन? सर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर कोई घन है, कोई क्या है? घन, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, वो बात अलग। सर ये सिलेंड्रिकल है और सिलेंड्रिकल के वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो अगर मैंने तुम्हें एक घन दिया तो तुमने निकाल दिया सर वॉल्यूम का फार्मूला चुपचाप, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? एक प्रकार की वेव बह रही है, वेव चल रही है। वेव के लिए वॉल्यूम का फार्मूला कैसे निकालोगे? सोचो, नदी है, जरा सोचो, नदी बह रही है, नदी बह रही है, उसका वॉल्यूम पानी का, पानी तो बह रहा है नदी में, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे कि कितना आयतन बह रहा है, कितना आयतन बह रहा है? तो देखो, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा नदी की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर घंटा है, 2 किलोमीटर पर, 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में कितना जाती है? 2 किलोमीटर, 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है, ठीक है। अब तुम समझो, मान लो ऐसे नदी बह रही है, नदी बह रही है, तो 1 घंटे में वो कितनी दूर गई? 2 किलोमीटर, इतनी तो गई। मुझे ये वाला आयतन पता चल जाए, वो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, एरिया ये हो गया और लंबाई ये हो गई, एरिया और ये क्या हो गई? लंबाई। दोनों की गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा? आयतन। क्या आ जाएगा? ध्यान रखना, अगर जो चीज बह रही है या जो चीज चल रही है उसका अगर तुमको आयतन निकालना है तो एरिया की गुणा किससे कर देना? लंबाई से कर देना। एरिया की गुणा लंबाई से कर देना तो तुम्हें आयतन मिल जाएगा। जिस प्रकार से इस क्वेश्चन में हुआ, यहां पर क्या किया गया? पावर पूछी गई तो एनर्जी डेंसिटी, और इधर क्या है तुम्हारा? वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी तो मेरी ये हो गई 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। वॉल्यूम एस क्या है? एस बेटा उसकी, एस जो है वो उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, ये मोटाई है। वेव की क्या है? मोटाई। जैसे मान लो ये वेव होती, कोई ऐसे जा रही होती, रस्सी जैसे जा रही थी कल, तो रस्सी की ये मोटाई, ठीक है, ये एरिया, ये है एक्स, और बी है इसका वेग। वेग बी क्या है? वेग, वेलोसिटी ऑफ वेग, वेलोसिटी ऑफ। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और इसके वेग से, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा देखो वॉल्यूम के कई फार्मूला होते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई घन है, घन है, तो सर जी LBH ये हो जाएगा,
LVH। लेकिन अब देखो घन तो एक जगह रखा हुआ है, ये कोई चल तो रहा नहीं, घन एक जगह रखा हुआ है, ये चल नहीं रहा है। अगर ये घन नहीं चल रहा है इसका मतलब ये है रखा हुआ है, लेकिन जो हमारी नदी है वो क्या कर रही है, चल रही है, नदी हमारी चल रही है। अब जब नदी चल रही है तो अगर तुम्हें उसका आयतन निकालना है तो आयतन कैसे निकालोगे नदी का? नदी का एरिया, नदी का एरिया, कौन सा एरिया? जैसे मान लो इतने बीचे में नदी चल रही है तो यहाँ पर जो एरिया है जितने में पानी चल रहा है वो एरिया और नदी का जो वेग है उससे गुणा कर दो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए क्या आ जाएगा, आयतन। तो यहाँ पर जो पावर है यानी कि जो शक्ति है उसको मैंने एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से क्या कर दिया है, गुणा। तो 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस इंटू बी। तो ये मेरे आया पावर का फार्मूला, शक्ति का फार्मूला। इसका आया शक्ति का फार्मूला कि जो भी मेरी वेव चल रही है उस वेव की शक्ति क्या होगी, तो 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस इंटू बी। एस क्या है, उसका एरिया है, ए क्या, एस क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी वेव चल रही है, ठीक है। और बी क्या है, बी है उस वेव का वेव है, उस वेव का वेव है, ठीक है। उसके बाद में आएगी इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी का मतलब ये है सर, अब इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी का जैसे अभी मैं कहूँ यहाँ पर धूप क्या है, कम है। अब तुम चले जाओ बाहर तो वहां पर धूप क्या है, ज्यादा। यहाँ धूप कम है, बाहर धूप ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि बाहर इंटेंसिटी ज्यादा है धूप की, यहाँ इंटेंसिटी कम है, यहाँ इंटेंसिटी कम है। तो इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है पावर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब देखो पावर का फार्मूला अभी तुम बोले रो ओमेगा स्क्वायर एस इंटू बी और नीचे एरिया, तो एस से एस कट गया, एस से एस कट गया, तो मेरा इंटेंसिटी का फार्मूला 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काफी आगे बहुत यूज हो गए, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक। अब हम बात करते हैं एक एक करके फिर से, ठीक है, एक एक करके। अब बताओ तू बता दे मौर्य, कोई भी वेव अगर चल रही है उस वेव की वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेव की वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, हार्मोनिक वेव v इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, बिल्कुल से v इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। तो बता ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर हाँ तो बता ओमेगा बराबर क्या होता है, बराबर वाला बोल, तो बताओ ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन के बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, बिल्कुल सही, ठीक है सर, ये होता है, ठीक। अब एक बात बताओ और ये हो गया, ठीक है। अब तुम अगले बताओ बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वेव के लिए क्या होता है, बोलो 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ये होता है। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाँ 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब तुम दोनों बताओ बेटा टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी का फार्मूला बोलो, अरे 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। अच्छा ये फार्मूला हो जाएगा, सही। अब पावर तो बताओ पीछे पावर का फार्मूला क्या हो जाता है, रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस इंटू बी, एस इंटू बी, ठीक है। बी बता ये एस क्या होता है, एस क्या है क्रॉस सेक्शन, और बी क्या है वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी, ठीक है।
पावर के बाद में अब क्या आ गया, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का देखो फार्मूला क्या है, पावर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो उससे मेरा ये आया। देखो यहाँ पर जो ये इंटेंसिटी आई है ना, वो जो मेरी हार्मोनिक वेव थी, कौन सी वेव थी, हार्मोनिक वेव। हार्मोनिक वेव की इंटेंसिटी ये है, हार्मोनिक वेव की इंटेंसिटी ये है। लेकिन अगर मैं साउंड वेव की बात करूं, साउंड वेव मतलब जो मैं अभी बोल रहा हूं, ये जो वेव है, इस साउंड वेव की इंटेंसिटी की बात करूं, इंटेंसिटी की, तो फार्मूला होता है I बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2 रो बी, 2 रो बी। ठीक है, जहां बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, रो होगी डेंसिटी, और पी होता है चेंज इन प्रेशर। ठीक है, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, ये होता है चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर ये फार्मूला होता है। एक बात और ध्यान रखो, मैं अभी यहां पर बोल रहा हूं, ये बात क्या तुम लोगों के घर पे सुनाई दे रही होगी? क्यों? क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं तो इसकी धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम, यानी कि एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, लॉस हो रही है। अगर एनर्जी धीरे धीरे लॉस हो रही है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दूर जाते जाते उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। और इंटेंसिटी जीरो हो गई, इसका मतलब ये है कि वहां ये चीज सुनाई नहीं देगी, वहां ये चीज सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये फार्मूला। तो जितनी ज्यादा दूरी पर मैं जाता जाऊंगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इंटेंसिटी उतनी कम होती जाती है। तो इंटेंसिटी जो होती है साउंड की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी साउंड की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r², 1/r²। जितनी ज्यादा दूर जाऊंगा उस हिसाब से उसकी इंटेंसिटी उतनी ही क्या होती जाएगी, उतनी ही इंटेंसिटी उसकी कम होती जाएगी। जितना मैं दूर चलता जाऊंगा उतना इंटेंसिटी उसकी कम होती जाएगी। ठीक है, ये कोई भी चीज अगर फ्लो कर रही है, अच्छा कोई भी चीज अगर फ्लो कर रही है तो अगर तुम्हें वॉल्यूम निकालना है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी, सिंपल सी बात है। क्रॉस सेक्शन एरिया और इनटू वेलोसिटी दोनों से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा। अब देखो, मैंने कहा, सोचना, मैंने कहा मेरे पास में 2 वेव है और दोनों वेव चल रही है, या 2 से अधिक वेव हो सकती है और 2 से अधिक वेव आपस में मिल जाती है। ठीक है, देखो बेटा एक बात जरा सोचना कि सर मेरे पास एक वेव ये है और दूसरी वेव ये है, अगर मैं इन दोनों वेव को मिला दूं, आपस में मिला दूं, तो जो नई वेव बनेगी ना उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, आपस में मिल गए हैं। इसे बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, 2 वेवों का मिल। इसी प्रकार से डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, एक वेव ये है और दूसरी वेव लो ये आ गई, अपोजिट हो गई, ये इसकी क्या हो गई, अपोजिट। तो इससे जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सीधी लाइन। इसने एक दूसरे को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसे बोलेंगे हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन में तुमसे कहा गया है, देखो क्वेश्चन में तुमसे कहा गया है तुम्हारे पास में y1 y2 y3 ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है किसी भी इक्वेशन की, किसी भी इक्वेशन की। अगर ये सारी की सारी इक्वेशन आपस में मिला दी जाए, सारी की सारी इक्वेशन आपस में मिला दी जाए, तो सारी की सारी इक्वेशनों को इस प्रकार से सीधे सीधे लाइन से ऐसे जोड़ देना। जैसे यहाँ पर 2 वेव है तो y1 प्लस y2, एक और होती तो y3 y4, ऐसे ये वेवें आपस में जुड़ती जाती, आपस में ऐसी वेवें जुड़ती जाती। ठीक है, इसमें ये अभी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इधर देखो, सबसे पहले अगर मैंने कहा मैंने पहली वेव ली, पहली वेव मेरी आई y1 बराबर ये ले ली, और दूसरी वेव मैंने दूसरी वेव ले ली, पहली वेव ले ली a1 sin kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरी वेव ले ली a2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा, इन दोनों का एंगल का फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस, अगर मैं इसमें फेज डिफरेंस की बात करूं, सर फेज डिफरेंस कितना होगा, तो फेज डिफरेंस इसमें कितना है, फाई का फेज डिफरेंस। देखो इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, फाई आ जाएगा। तो फेज डिफरेंस फाई है। ठीक है, अब जरा समझना,
सर इसका एम्पलीट्यूड अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो फाइनल मुझे देखो बाई बराबर क्या होता है, बाई 1 प्लस बाई 2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे जो यहां से इक्वेशन मिलेगी बाई इजिकल टू कैपिटल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या पहले के एक्स है इसमें तो के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, फिर देखो मेरे पास दो वेव है और दोनों वेवों को अपन ने जोड़ा है। ठीक है, अगर दोनों वेव, पहली वेव है मेरी a1 sin kx माइनस ओमेगा टी और दूसरी वेव है y2 इक्वल टू a2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। अगर मैं इन दोनों वेवों को जोड़ दूं, ऐड कर दूं, ठीक है, ऐड करने के बाद बहुत लंबी कैलकुलेशन है 11th में। फिर अगर मैं इन दोनों वेवों को जोड़ूंगा तो मेरा जो y आएगा वो आएगा a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, थीटा कहीं दिखाई दे रहा है नहीं। एक समझो, मान लो एक वेव इधर जा रही है और दूसरी वेव बेटा इधर जा रही है। ठीक है, इधर वाली का एम्पलीट्यूड a1, इधर वाली का एम्पलीट्यूड a2। इनके बीच में एंगल देखो, फेज डिफरेंस बीच में कितना है 5, तो इनके बीच का एंगल क्या है 5, लेकिन इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में होगा और जो कितना होगा a। तो इन दोनों को जोड़ के जो रिजल्टेंट आया वो मैंने यहां लिखा है a, वो मैंने यहां लिखा है। ठीक है, a1 a2 बीच में रिजल्टेंट लिखा है यहां पर a। ये किस प्रकार से हुआ है, ये ठीक कतई उसी प्रकार से हुआ है जैसे मैंने वेक्टर में पढ़ाया था कि एक वेक्टर तुम्हारा a है और एक वेक्टर b है, बीच में कोण क्या है थीटा, तो इधर रिजल्टेंट होता था। तो जैसे रिजल्टेंट का फार्मूला आता था आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे रिजल्ट आता था। ठीक है, इसी प्रकार से इस वेव के अंदर एक a1 है और एक क्या है a2, तो इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 इंटू कॉस, एंगल बीच में फाई है तो कॉस फाई, ये आएगा, ये रिजल्टेंट का फार्मूला। देखो मैं दिखाऊं कैसे। अच्छा इसमें दिया है, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट का फार्मूला आएगा दोनों के बीच का वो तुम्हारा ये आएगा a स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos। सर होगा कैसे, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा एक वेव तुम्हारी ऐसे है, एक वेव ऐसे है, ठीक है, एक वेव ऐसे और दूसरी वेव तुम्हारी ये है, दूसरी वेव तुम्हारी ये, ठीक है। पहले का रिजल्टेंट a1 और बड़े वाले का रिजल्टेंट a2, तो इन दोनों को मिला के जो एक नई वेव बनी उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या है a। तो ये जो a है वो किसके बराबर है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस, ठीक है, इसके बराबर इसका रिजल्टेंट का फार्मूला है। चलो इसकी अभी बात करेंगे, पहले ये बताना है। देखो अभी मैंने बताया था, ये ध्यान करो, अभी मैंने बताया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, मैंने कहा एक वेव मेरी ऐसे चल रही है और दूसरी वेव मेरी ऐसे चल रही है, ठीक है। अगर इसका बाई a1 है और बड़े वाले का a2 है, तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर
2a1 a2 इंटू कॉस। ठीक है बेटा, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जुड़ना। मुझे बताओ ये वैल्यू कब मैक्सिमम होगी? ये वैल्यू तभी मैक्सिमम हो सकती है जब कॉस फाई का मान कितना आ जाए 1। और पता है फाई का मान 1 कब कब आएगा? जब फाई का मान 0 हो या फिर कितना हो 180, ऐसे मान होगा तभी यहां पर क्या आएगा 1। जैसे मैंने कहा फाई की जगह 0 रखो तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहां पर 2 पाई रखो तो cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब तुम सर जी ठीक है, अब तुम देखो जरा, तो a तुम्हारा आएगा मैक्सिमम। a मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1, ये तो 1 हो गया। ये मुझे किसी का फार्मूला लिखा है। किसका फार्मूला है? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो a मैक्सिमम का फार्मूला आया a1 प्लस, देखो कितना फार्मूला आया a1 प्लस a2 आया। ठीक है, अब तू बता, तुम बताओ इंटेंसिटी का क्या फार्मूला था? अभी वेव की इंटेंसिटी का फार्मूला हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अगले बी। ठीक है, ये फार्मूला था। यहां से तुम देखो इंटेंसिटी जो है ना वो ए के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इंटेंसिटी ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं a को लिखना चाहूं इधर अंडर रूट लगा दूं, देखो ये वाला स्क्वायर जब उधर पटका तो ये क्या आ गया अंडर, तो अंडर रूट आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया a। ठीक है, अगर मैं इस प्रकार से इसमें लिखना चाहूं, जो मेरे पास पहली वेव थी उसका एम्पलीट्यूड कितना है a1, दूसरे का a2, तो इसकी इंटेंसिटी भी तो होगी। तो इंटेंसिटी कितनी होगी? देखो आई, ए स्क्वायर को क्या लिख दिया? देखो आई बराबर a1 स्क्वायर को क्या लिखूंगा? a1 स्क्वायर को i1 खाली i1 कैसे? अरे इधर देखो बेटा, अगर मैं यहां पर i बराबर किसके है a स्क्वायर, तो अगर मैं यहां i1 लिखूंगा तो यहां क्या लिखूंगा a1, तो a1 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा i1। इसी प्रकार से a2 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा i2 के प्लस 2। ऐसे ही सर देखो a किसके बराबर है अंडर रूट आई के, तो a1 किसके बराबर हो जाएगा अंडर रूट i1। तो यहां हो गया अंडर रूट i1 और यहां हो गया अंडर रूट और साथ में क्या है cos फाई। तो अगर मैं इंटेंसिटी के टर्मिनोलॉजी में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखना चाहूंगा तो मैं इस प्रकार से लिखूंगा। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा एम्पलीट्यूड का प्रकार। अब तुम जरा सोचो सर, जैसे ये ए मैक्सिमम है वैसे ही मैं क्या लिखूं आई मैक्सिमम। यहां पर क्या है a1 को मैं क्या लिख सकता हूं अंडर रूट, तो अंडर रूट i1। a2 को क्या लिख सकता हूं अंडर रूट i2। तो सर a मैक्सिमम का फार्मूला ये है, तो I मैक्सिमम का फार्मूला ये है, I मैक्सिमम का फार्मूला ये। इसी प्रकार से उतार देना, फिर मैं दूसरा बताऊं, इसे उतार लो फिर दूसरा बताऊं।
हो गया? अब देखो सर, इसका ये फार्मूला हो गया। इसी प्रकार से कंस्ट्रक्टिव के बाद में आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्टिव का सर सिंपल मतलब है एक वेव मेरी ऐसे हो और दूसरी वेव मेरी ऐसे चले। अगर वेव ऐसे चलेगी, इसे बोलो A1 और इसे बोलो A2, एक A1 और, तो ये एक दूसरे को क्या कर रही है? कैंसिल आउट कर रही है। तो ये कंडीशन, जैसे मैंने कहा एम्पलीट्यूड का फार्मूला होता है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 इंटू cos फाई। तो यहां पर देखो डिस्ट्रक्टिव का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट। अपोजिट कब होंगे? जब एंगल 180 हो, ठीक है, या cos फाई की वैल्यू क्या हो? -1। cos फाई की वैल्यू -1। -1 कब कब आती है? 180 पर, ठीक है, या फिर 540 पर, ठीक है। ये क्या है? 540, ठीक है। इस प्रकार से वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी? या 180 पर वैल्यू तुम्हारी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अगर मैं इसको नेगेटिव करूं तो यहां पर जो a की वैल्यू आती है वो मिनिमम आएगी, ठीक है। A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 और इसकी वैल्यू क्या आई? -1। -1 को जब इससे गुणा करोगे तो A1 स्क्वायर यहां पर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये फार्मूला हो गया। अरे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A, स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो A मिनिमम का फार्मूला आया A1 माइनस A2। अगर मैं इसे इंटेंसिटी में लिखना चाहूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? I मिनिमम अंडर रूट बराबर अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2, ठीक है। कैसे? अरे अभी मैंने बताया था इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? A स्क्वायर। स्क्वायर को इधर पटकोगे तो A की जगह क्या डाल दिया? इससे पहले देखना मैंने अंडर रूट लगाया था, नहीं लगाया था?
मैक्सिमम में लगाया था ना। अच्छा यहाँ पर बेटा प्लस करो, बीच में प्लस है, ठीक है। उसके जो ऊपर, इससे पहले बेटा मैंने वो लिखा था, देखो आई मैक्सिमम ना, आई मैक्सिमम बराबर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट, तो इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा, ठीक है। हाँ आई मैक्सिमम के ऊपर भी क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। आई मैक्सिमम के ऊपर भी अंडर रूट लगेगा, आई मैक्सिमम के ऊपर भी अंडर रूट लगेगा, ठीक है। आई मैक्सिमम के ऊपर भी अंडर रूट लगेगा, ठीक है। फिर मैं इसका एक फार्मूला बता रहा हूं, वो आपको याद करना है, ये सब याद नहीं करना है जो अभी लिखवा रहा हूं, ये वाला ये चीज याद नहीं करनी, सिर्फ एक फार्मूला याद करना है बस। और क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली पता है वेव हमको इसलिए हाथ थोड़ा और लगता है क्योंकि जब हम 11th में पढ़ते हैं ना, तो 11th में आते आते वेव टीचर पढ़ाता ही नहीं, ठीक है। पेपर भी जल्दी होते हैं तो वेव पढ़ाते ही नहीं है, और इससे पहले कभी वेव पढ़ी नहीं होती है, ये चीज हो जाती है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तुम लोग आतम पढ़ते हो, आतम पढ़ा करो। सुबह कितने बजे उठते हो, तुम कितने बजे उठती हो सवेरे? सुबह 6 बजे उठ जाती हो, और संध्या कितने बजे सोती हो? 8 घंटा सोती हो। 2 घंटे कम करो, 12 बजे सोया करो, 12 बजे, और 6 बजे उठा करो। 12 बजे सो, 6 बजे उठो, सो गए आराम से। 6 घंटे से ज्यादा कभी मत सो। कितना सो की जिंदगी बर्बाद कर दी, ठीक है। वो मैंने महीने का कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, 1 महीने में कितने दिन होते हैं भाई? अब तुम समझो, तुम तो अपनी दिन ऐसे ही खोई निकल रही हो, तुम्हारे तो 1 महीने में 30 दिन होते ही नहीं है। जो बंदा 12 घंटा सो रहा है उसके 1 महीने में 15 दिन हो रहे हैं बस। उससे कोई पूछे 1 महीने में कितने दिन, वो 30 ना बताए, वो होता है 15 दिन सर। 1 महीने में 30 दिन होते ही नहीं। बताइए, चलो अब तुम देखो, जो फार्मूला बताना है, जो फार्मूला हमको ज्ञात करना है, देखो सबसे पहले ए मैक्सिमम का फार्मूला, जल्दी बोलो। A1 प्लस, ठीक है। ए मिनिमम बोलो, A1 माइनस, ठीक है। अंडर रूट आई मैक्सिमम बोलो, प्लस अंडर रूट, सही है। अंडर रूट आई मिनिमम, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2, सही है, सही है। सर एम्पलीट्यूड का फार्मूला बोलो, A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A1 A2 इंटू, सही है। इंटेंसिटी का बोलो, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू cos फाई, ये था। अच्छा सर, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर अंडर रूट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सही है। अब देखना एक बात सर, A मैक्सिमम बटे A मिनिमम किसके बराबर है? अगर मैं बटे में कराऊं, A1 प्लस A2, A1 माइनस, सही लिखा है मैंने? सही लिखा है, बिल्कुल सही। अब इधर देखो, इसमें देखना, अंडर रूट I मैक्सिमम अपॉन अंडर रूट I बराबर I1 प्लस I2, ठीक है सर, सही है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं, दोनों साइड क्या कर दूं? स्क्वायरिंग कर दूं। ये स्क्वायरिंग मत करो, मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको बेटा देखो, इस पे भी अंडर रूट है, इस पे भी अंडर रूट है, दोनों पे अंडर रूट है। क्या मैं इसको
इधर देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर? अंडर रूट आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम। अच्छा, ऐसे लिख सकता हूं। अब एक चीज तुम देखो बेटा, अंडर रूट आई किसके बराबर है? इधर ध्यान से देखो, अंडर रूट आई किसके बराबर है? तो सर अंडर रूट ऐसे ही रहने दो, वो सॉरी अंडर रूट हटाओ, अंडर रूट आई बराबर है ना, तो यहां पर भी क्या लिखा है? अंडर रूट। यहां क्या लिखा है? आई। यहां भी क्या लिखा है? बस अगर मैं इसे हटाऊंगा तो इसकी जगह पर ये भी लिख सकता हूं, ए मैक्सिमम अपॉन। देखो अंडर रूट आई बराबर ए है, तो अंडर रूट आई की जगह, आई मैक्सिमम की जगह ए मैक्सिमम और इधर ए मिनिमम, और इधर क्या हो गया? अंडर रूट आई वन प्लस बटे आई वन माइनस आई टू। अच्छा, इसका मतलब इधर देखो, ए मैक्सिमम ए मिनिमम ये है, ये बराबर ये है, और इसके साथ अगर मैं बराबर में लिखूं तो ये भी लिख सकता हूं, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट। सही है, इसकी जगह ये भी तो लिख सकता हूं मैं। सही बात है, हाँ ठीक, ये मैंने लिख दिया। अब मैं एक फार्मूला इसमें और लगाना चाह रहा हूं सर। यही चीज किसके बराबर थी? यानी कि सर बराबर अंडर रूट बटे आई। तो ये सबका फार्मूले का एक फार्मूला क्या आया? देखो अंडर रूट आई मैक्सिमम आई मिनिमम किसके बराबर है? ए मैक्सिमम बटे, और ये ए मैक्सिमम ए मिनिमम बराबर है ए वन प्लस ए टू ए वन माइनस, और यही बराबर है अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू बटे अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट। इसका मतलब देखो, सोचो अगर क्वेश्चन में तुमको ए मैक्स आई वन आई टू दिया है, आई वन आई टू, और तुमसे ए मैक्सिमम ए मिनिमम पूछा है, तो ये वाला और ये वाला लगाओगे। अगर क्वेश्चन में तुमको ए वन ए टू दिया है और आई मैक्सिमम आई मिनिमम पूछा है, तो ये वाला और ये वाला लगाओगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में तुमसे अगर कुछ भी चीज दिया है, अगर क्वेश्चन में तुमसे सोचो A1 A2 दिया है और A पूछा है, तो ये दोनों वाले फार्मूला, हम ये वाले दोनों फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये दोनों वाले फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फार्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इससे देखो क्वेश्चन कैसे कई बार नीट में पूछे गए, नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे। ठीक है, बहुत बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा है। आप तो ग्लास का काफी मोटे हैं, आपके कितनी पावर है चश्मे की? हाँ, फार्मूला नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, सर मुझे पता नहीं है, मेरे पापा ने चेक कराया तो मुझे पता ही नहीं। आप सर कितने साल पहले चेक कराई थी? अभी 6 मंथ्स पहले चेक कराई थी, फिर चेक करवा लेना एक बार। ठीक है, अगर चेंज हो गई हो तो लेंसेज चेंज कर देना। तो स्टार्टिंग में चेंज होती है, जब आप स्टार्टिंग में चश्मा लगाएंगे तो स्टार्टिंग में चेंज होती है, और फिर आई पावर बेटा जब बच्चा 18 साल, मतलब मुझे लगता है लगभग 20 साल तक चेंज होती है। 20 साल के बाद में कांस्टेंट हो जाती है, फिर चेंज होने वाली नहीं। तो आप एक बार चेक करा लेना। सर में दर्द तो नहीं होता है? हाँ, तो चेक कराओ तुम। ठीक है, चेंज हो गया, गारंटी से चेंज है, या तो बढ़ गई होगी या घट गई होगी, एक काम हुआ। आपकी कितनी है?
0.8, तब तो कतई फटाफट सही लिख रहे हो। 0.8 इसलिए चेक करवाए हुए ये 0.8 तब भी प्लस में माइनस में है? प्लस में है नहीं माइनस में? हम एक ही तो देखो बेटा, माइनस में कब है? जब तुम्हें दूर करने दिखता है चश्मा बिना लगाए, और प्लस में कब है? जब तुम्हें पास करने दिखता है। ठीक है, तो आपको दूर करने दिखता है पास का, तो माइनस में है। किसमें है? माइनस में। और कौन से लेंस लगे हुए हैं? कॉनकेव। पास में जो पास का नहीं दिखता है उसमें कौन से लगाते हैं? कॉन्वेक्स। आपकी कितनी वीक है? नहीं पता? कितनी साल पहले लगा चश्मा? कितने दिन पहले? ये तो सबको पता होता है। 1 महीने पहले लगा है। सरों में दर्द तो नहीं रहता है? जैसे ही सर में दर्द हो, जिसमें जैसे ही सर में हल्का सा पेन हो, ये सर हल्का सा भारी भारी हो, तुरंत अपनी आंखें चेक कराओ। ठीक है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में चश्मा लगता है आपके 0.8 है ना, आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हैं? प्योर वाले नहीं, एक होते हैं वेजिटेरियन, एक होते हैं एग वाले वेजिटेरियन। लहसुन प्याज वो भी नहीं खाया जाता है। हम लोग खा लेते हैं क्योंकि हमारे घर पे नहीं खाया जाता है। मतलब समझ नहीं आया, हम लोग खा लेते हैं हमारे घर पे नहीं खाया जाता है। मतलब हम लोग खा लेते हैं तो बहन भाई है बस खा लेते हैं, लेकिन घर पे नहीं खाया जाता है। तो बेटा ऐसा होता होगा कि बाहर खा लेते हैं। एक बर्तन में अलग सब्जी बनती होगी, एक बर्तन में अलग सब्जी बनती होगी, है ना? आधे खाते हैं आधे नहीं खाते। देखो एक चीज है, मेडिसिन ले लो। मतलब अगर जिनकी 0.5 वीक है या जिनकी 1 तक वीक है, ठीक है, जिनकी 1 तक वीक है माइनस में, तुम लोगों की अभी उम्र है, तुम लोग एक आते हैं वो कैप्सूल आते हैं, मछली वाले कैप्सूल, ठीक है, मछली का तेल, ये कैप्सूल आते हैं। इसमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कुछ नहीं रखा है। ठीक है, मेडिसिन है। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसमें यूज होता नहीं है बताओ? हर मेडिसिन में यूज होता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा पंडित बनने की जरूरत नहीं है। नहीं, अपन तो नॉन वेजिटेरियन हो जाएगा। तो वो आप अगर कंज्यूम करती हैं 2 से 3 महीने कंज्यूम करती है, तो ऐसा भी हो सकता है आपका चश्मा हट जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं बताऊं, मेरी जब स्टार्टिंग में जब मैंने आंखें चेक कराई तो मेरी 3.5 थी माइनस में, और फिर मैं वही कंज्यूम किए लगाए। अब फिर मेरी घर पे 1.5 हो गई थी। ठीक है, तो काफी घटी। मैंने फिर और भी खाए तो घटी ही नहीं, 1.5 ही रही मेरी। तो मेरी आज भी 1.5 ही है। तो भैया आप लोग जो भी बच्चे जिनकी 1 से कम वीक है या 1 के बराबर वीक है और स्टार्टिंग चश्मा लगाए, तो आप लोग वही मछली के तेल की कैप्सूल मेडिकल पे मिल जाते हैं। हर किसी मेडिकल पे जाना, येलो कलर की होती है, येलो अंदर येलो भरा हुआ होता है, उसे आप कंज्यूम करो, आपकी सिक्स ठीक हो सकती है। ये होता है। हाँ ठीक है, चलो अब इसके मैं क्वेश्चन की बात करूँ। जब हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे ना, ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे तब लेंस के बारे में जब बात करेंगे तो सब पता होगा हम लोग कि हमारे कैसे चश्मा लगा हुआ है, क्यों चश्मा लगा है, ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, सब पता होगा। अब देखो बेटा, क्वेश्चन तुमसे कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है, देखो क्वेश्चन बच्चों, तुमसे कहा गया है 2 वेव हैं और इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो ये है। क्या इसमें इसने मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड बोला? नहीं, सिर्फ क्या बोला? एम्पलीट्यूड। इसका मतलब ये है A1 बटे A2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 3/5। A1 A2 की वैल्यू कितनी है? 3/5। तुमसे पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम, क्या पूछा है? इंटेंसिटी। इसका मतलब मुझे A1 A2 पता है और मुझसे I मैक्सिमम I मिनिमम, तो देखो बेटा फार्मूला ये हमको पता है और ये हमसे, तो हम ये दोनों लगाएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों लगाओगे तो देखो अंडर रूट I मैक्सिमम
अंडर रूट आई मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 बटे A1 माइनस A2। ठीक है, अगर तुम अंडर रूट को उधर पटकोगे तो इधर हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। देखो अंडर रूट को उधर लेंगे तो क्या हो गया बेटा, A1 की वैल्यू कितनी है? तो 3 प्लस नीचे 3 माइनस 3 और 5 कितने हो गए? 8। 8 का स्क्वायर 8 64। नीचे देखो कितने बचे? -2। -2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। 4 से काटो, 4 एकम 4 छम, नीचे क्या आया? 1। नीचे आया 1। तो बेटा आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का जो रेशियो आया वो आया 16:1। 16:1। सिंपल सा, सिंपल 16:1। ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन चश्मे की ज्यादा है बहुत बुरी। शादी पार्टी में जाओ, डबल बैठ के अपने साथ लेगा, कहीं डांस भी नहीं कर सकते। डांस करोगे पता चली गिर जाता है, निकल के भी। मैं इसी चक्कर से अपने 3 चश्मे रखता हूँ बनवा के, क्योंकि मेरी पावर तो कम होती नहीं होती है, उतनी कांस्टेंट हो गई। तो मैंने 3 बनवाए। एक ये है, एक कभी ऐसे ही एक और है, कभी सेम। वो भी अगर मैं कभी लगा के चलाता हूँ वो पता नहीं चलेगा कि चश्मा चेंज हो गया। सेम ही बना रखी है। तीसरा है वो थोड़ा फाइबर में, जैसे आप लोगों के चश्मा है ना इमरजेंसी वाला, वो बहुत महा इमरजेंसी वाला है। हाँ, इमरजेंसी। एक बार ऐसा, वैसे इतनी ज्यादा कभी नौबत आती नहीं, एक बार नौबत आ गई थी। IIT में मैं था तो बर्थडे था एक बच्चे का, ठीक है। तो वहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन कुछ अलग टाइप से होता था, ठीक है। कुछ अलग टाइप से, मतलब जैसे बच्चा है तो उसको बैठते उल्टे मारते थे वो लोग। तो हाँ, तो उसमें क्या था, अपन भी गया, अपन का क्लास में था तो अपन भी था सर। तो एक ने पहले बेल्ट को मार रहा था, तो किसी प्रकार से मेरे चश्मे में हाथ लगा, मेरा चश्मा ऊपर, मैं चश्मा देख पाता, नीचे गया, टूट गया। कोई बात नहीं, मैं तुरंत कमरे में गया, अपने दूसरा चश्मा लगा लिया। अब दूसरा चश्मा लगा लिया, अब दूसरे चश्मे में वो किसी प्रकार से वो बेल्ट मार रहा था ऐसे घुमा के उसके, तब तक उसकी बेल्ट का पता नहीं पुंछा लगा क्या, तुरंत 2 मिनट के अंदर वो भी टूट गया। डबल महा इमरजेंसी वाला चश्मा निकाल के लाया। अब मैंने वो लगाया, और वो लगा के मैं इतनी दूर बैठ गया ना, किसी का हाथ नहीं गया, डबल नुकसान हो गया। फिर मैं एक दुकान पे गया धनबाद में, मैंने उससे कहा मुझे ऐसा चश्मा बना के दो जो कभी टूटे ही ना, ठीक है। तो वो बोला ठीक है चश्मा बना देंगे। तो जैसे ये फ्रेम है ना, इसी फ्रेम में टाइप से उसने एक चश्मा बनवा के दिया। बोला ये फ्रेम ऐसा है, इसके ऊपर तुम ट्रक चला देना, गिलास नहीं टूटेगा, फ्रेम टूट जाएगा, मतलब ये डंडी टूट जाएगी लेकिन ग्लास नहीं टूटेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने अजमा के देखूं, अभी अजमा के देखिए ना। बोले नहीं टूटेगा, विश्वास मानो, काफी कॉस्टली गया था उसने। मैं ठीक है, और वास्तव में उसने सही किया। उसकी इतनी बार ये डंडी टूट गई ना, इतनी बार डंडी टूट गई कि जो जिसमें मैं सही कराता था वो इसमें से होल होते हैं ना, वो होल करने वाला भी बोला भैया आप तो ऐसे रिटायर कर दो, कब तक इसे चलाओगे। वो चश्मा नहीं टूटता था, कहीं गिर जाता, कुछ हो जाता था, उसका लेंस नहीं ब्रेक होता था, अनब्रेकेबल लेंस था। ये चीज ये उतार लिया ना। अच्छा, हायर एजुकेशन में एक चीज और होती है, जो अच्छे कॉलेज होते हैं, जैसे मेरा कॉलेज था, मेरे कॉलेज में सारे बच्चे क्लासरूम में चले जाते थे पढ़ने के लिए हॉस्टल में। कोई सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होता था जो अपने रूम में लॉक मारता था, कोई लॉक ही नहीं मारता था, बिना लॉक लगाए पूरे दिन पढ़े हैं, बाहर आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कभी किसी का सामान को चोरी नहीं हुआ। और सामान के रूप में उनमें तो महंगे लैपटॉप्स रहते हैं, ठीक है, एक के पास 2-2 3-3 लैपटॉप, 2-2 लैपटॉप ही होते हैं कम से कम, टैब होते हैं किसी के पास में, और भी सारा कीमती सामान होता है,
ठीक, लेकिन कभी किसी की कोई सी प्रकार की कोई चोरी हुई ही नहीं। तो कोई बच्चा लॉक लगाता ही नहीं था, सब ऐसे ही छोड़ के चले जाते थे आराम से। ये चीज बता लिए हैं। चलो अब बताएं। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन और करना है बच्चों। इसी में पहले एक क्वेश्चन और करो। देखो मेरी बात सुनो, इसमें एक क्वेश्चन ये करना, अगर मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन में मैं समझे एक का क्वेश्चन और होगा, मैंने तुम्हें आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का जो रेशियो है ना, वो 4:1 दे दिया। क्या दे दिया? 4:1। मैंने तुमसे पूछा कि A1 और A2 क्या होंगे। क्वेश्चन में मैंने तुम्हें आई मैक्सिमम और आई मिनिमम दे दिया, ठीक है, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ A1 और A2 क्या होंगे। कैसे निकालोगे? निकाल बताओ A1 और A2 क्या होंगे। फार्मूला बताओ सबसे पहले मुझे। सर अंडर रूट यही तो है बेटा। और इसका वैसे फार्मूला जो हमारा होता था क्या था? A1 प्लस A2, A1 माइनस ठीक है। अब देखो बेटा, ये इसके बराबर ही तो होता था, तो यहां से मुझे A1 प्लस A2 की वैल्यू एक प्रकार से कितनी आ गई? 4, और A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या आ गई? 1। दोनों को सॉल्व करो, कट गए। ये क्या आया? 2A1 बराबर, तो A1 बराबर 2.5। A1 क्या आ गया? अब इससे A1 की वैल्यू चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, ठीक है। तो A1 की वैल्यू 2.5 प्लस A2 बराबर, तो A2 की वैल्यू आई 4 माइनस 1.5 किसकी वैल्यू आ गई? A2 की। तो सीधा सा बात है सर, आई मैक्सिमम आई मिनिमम का फार्मूला ये दिया हुआ है। अच्छा, आई इसमें एक गलती कर दी मैंने, ठीक है, ये गलती मैंने कर दी, नहीं थोड़ी गलती होगी बेटा। आई मैक्सिमम आई मिनिमम का फार्मूला मुझे पता है। आई मैक्सिमम और आई ये 4/2 है, ठीक है। अगर मैं इधर अंडर रूट लगाऊंगा तो इधर भी अंडर रूट लगाऊंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2/1। तो यहां पर अगर मैं अंडर रूट आई मैक्सिमम आई मिनिमम की वैल्यू रखूंगा तो आएगा 2/1। अब मेरी वैल्यू आएगी, देखो A1 प्लस A2 की वैल्यू 2 और A1 माइनस A2 की वैल्यू 1। दोनों को सॉल्व कर लेना। A1 और A2 दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी। नहीं, 1 नहीं आएगा, अलग आएगा। कैसे? इसको काटा, ये हो गया 2A1 बराबर 3, तो A1 की वैल्यू आएगी 3/1.5। अगर तुम यहां पर 1.5 रखोगे तो A2 की वैल्यू आएगी 0.5, ठीक है। अलग अलग वैल्यू है। A1 की वैल्यू आएगी 1.5, A2 की वैल्यू आएगी 0.5। वो 2/1 कैसे आया? तो बेटा अंडर रूट लगा देना इसके ऊपर। 4 का 2 हो गया, 1 का तो 1 रहेगा ही, ठीक है। 4 का कितना हो गया? 2, 1 का क्या रहेगा? 1 रहेगा,
ये फार्मूला याद हो जाए। एक कल तुम लोगों को जो मैंने बाद में कहा था तो बाद में दिख रही थी वीडियो, मैं बहुत जल्दी निपटा दिया सारे क्वेश्चन। की आवाज ऐसी आ रही थी जैसे ढोल बज रहा है सही में। मैंने इन लोगों से बोला था कि ऑनलाइन नहीं होता है भाई, नहीं होता है। मैंने कहा था तुमको क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं तो यहाँ अलग से टाइम करवा दो, इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वहाँ पर कैसे हो जाएगा, समझ नहीं आता ऑनलाइन कैसे हो जाएगा। हाँ एक ही दिन तो मिलता है, इस 12 बजे सो उठना पड़ता है। ये लोग संडे को रखवा दे घर पे कब जाएंगे। संडे को पता है, संडे वाला सिर्फ एक दिन ऐसा है जो मुझे सुबह उठ के और जब मैं नहाता हूँ तब तक 5 बज जाता है। और शाम के 5 बजे, क्योंकि जब मैं डेली सुबह 8 बजे सोकर उठता हूँ। 8 बजे सोकर उठने के बाद में मैं 8:20 तक तो ये सोचता हूँ कि सोकर क्यों उठ गया, अब करना क्या है। ठीक है, उठ के बैठ जाता हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर उठ के तैयार होता हूँ, फिर 9 बजे से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। और 12 बजे मेरी आँख तो तब भी खुल जाती है 8 बजे। फिर मैं सोचता हूँ आज संडे है, फिर मैं ऐसे सो जाता हूँ कि पता ही नहीं, डिस्टर्ब ना करे, आराम से फोन लगाया साइलेंट मोड पे, चुपचाप सो जाओ। 12 बजे सोते उठो, फिर 12 बजे से 1 बीच के बीच में सोचो करना क्या है। ठीक है, तो लगा कुछ नहीं करना है, तो आराम से थोड़ा कुछ करो पड़ा। तब और भी काम रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे बालून कटवाने हो गए तुम्हें, ठीक है, या कपड़े वपड़े धोने हो गए, बहुत से काम है। संडे को ही लेके संडे को सोचते वैसे तो टाइम नहीं मिलता, आज अच्छा बना लो तो अच्छा खा लो, वो भी रहता है। तो कहते कहते शाम हो जाती है आराम से, शाम को नहाओ दो, फिर पता चल जाता है आज दिन गया, कल फिर पढ़ा। A2 की वैल्यू ये होगी, A1 की वैल्यू 1.5। चलो अब अगला क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है अगला। सर ये क्वेश्चन बहुत बेटर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो तुमसे क्या पूछा है, देखो सबसे पहले देखो बेटा, 2 कोहेरेंट सोर्स हैं। कैसे सोर्स हैं? देखो अगर कहीं भी कोहेरेंट लिख के आ जाए, कोहेरेंट सोर्स का मतलब ये होता है वो सोर्स जिनकी इंटेंसिटी सेम है। जिनकी इंटेंसिटी क्या है? सेम। उन सोर्स को हम लोग कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। ठीक है, जिनकी इंटेंसिटी सेम है उन्हें क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। तो 2 कोहेरेंट सोर्स और तुमसे पूछा है इंटेंसिटी। बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला, ठीक है, क्या होता है? I1 स्क्वायर नहीं, I1 प्लस I2 2I1 I2 इंटू, देखो तुमसे क्वेश्चन में ये वाली इंटेंसिटी पूछी है और तुम्हें ये वाली इंटेंसिटी तुमसे पूछी है और तुम्हें जो इंटेंसिटी इसकी दे रखी है ये वाली, ये दे रखी है। अच्छा यहां पर ये होता है, ठीक है, ये वाली इंटेंसिटी दे रखी है और जो इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो तुमसे पूछी है। सही है। सबसे पहले अगर मैं cos फाई की वैल्यू निकाल दूं, देखो I0 यहां पर 60 दे रखा है तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन मुझे किसका वैल्यू निकालना है? cos फाई की वैल्यू निकालनी है। ओफो, cos फाई की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे दे क्या रखा है सर? ये क्या दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट। मैं एक फार्मूला जानता हूं, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। सर 2 पाई, मुझे कहीं लैम्डा दे रखी है? नहीं, मुझे क्या दे रखी है? वेलोसिटी और क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी। तो एक रिलेशन होता है, वेलोसिटी बराबर लैम्डा अपॉन एफ, और सॉरी वेलोसिटी बराबर लैम्डा अपॉन टी, लैम्डा अपॉन टी, और 1 अपॉन टी
होती है क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, क्या कर रहा हूं मैं, ये बी है, ठीक है, बी। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बी अपॉन, फिर से गड़बड़ कर, देखो बेटा फिर से देखो, इधर देखो सर, वेलोसिटी बराबर लैम्डा अपॉन टी, 1/t क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, b अपॉन f। तो लैम्डा की जगह रखा b और f कहां पहुंच गया, ऊपर। और डेल्टा x देखो, इसमें से ये मैं घटाऊंगा तो यहां बचेगा 0.24। अरे 48 में से ये घटाओ 0.24, 2 ऐसे ही। पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है सर, 400। वेलोसिटी कितनी है, 448, 0.24, ठीक है। ये हो गई, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक है। ये कट गया इससे। अब देखो बेटा, ये 400 की जब इससे गुणा करोगे, देखो यहां पर पॉइंट लगा हुआ है ना, तो जब ये पॉइंट हटाओगे तो ये 2 जीरो हटाओ, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या सर जी, यहां 240 है, यहां पर क्या है 224, 224 ज्यादा अन्याय हो जाएगा अगर ऐसे काटोगे तो, है ना। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 छंग नहीं, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 छंग, फिर 2 से काटो, हाँ 26 आएगा, उसमें 0.26 ऊपर MC2 डेल्टा 0.26 आएगा, 28 आएगा। अच्छा 28 आएगा ना, 0.28। तो 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 चौक, ऐसे ये 14 से काटो, 14 दूनी 28, 14 दूनी सब कट गए ये तो, अब 2 से 3.14 बचा, इधर देख लो 3, अच्छा 3.14 को मैंने पाई लिख दिया, तो आंसर इसका क्या आया बेटा, पाई का, पाई दो, 3.14 लिख दिया पाई, तो पाई बटे 2। अब रख दो इसमें, आई नॉट की वैल्यू कितनी बेटा, 60, ये भी 60, ये √60 और ये भी √में 60 तो है ये, और यहां पर हो गया cos π/2 मतलब cos 90, cos, और cos 90 का मान कितना होता है बेटा, 0। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0। आंसर कितना आया, 120 वाट पर मीटर स्क्वायर। फिर से समझे एक बार, एक क्वेश्चन में बेटा डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेवलेंथ, और ये इंटेंसिटी दे रखी है। तुमसे कहा गया है जो दो वेव हैं उनकी इंटेंसिटी सेम है, अगर वो आपस में मिल जाए तो जो नई इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो मैंने ये फार्मूला लगाया, मुझे इंटेंसिटी की वैल्यू पता थी लेकिन मुझे फाई की वैल्यू नहीं पता थी। फाई की वैल्यू के लिए मैंने ये लगाया, डेल्टा फाई बराबर 2 लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। सर लैम्डा की जगह मैंने b अपॉन f किया, तो b इधर, f कहां गया, ऊपर। इसका करा, ये आया 0.28, सबको काटा, इस पाई को 3.14 को मैं पाई मानूं तो आंसर आया मेरा π/, जब मैंने यहां π/2 रखा तो ये पूरी वैल्यू मेरी इक्वल हो गई 0 के, तो 60 और 60 आंसर कितना आया, 120 वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आज बुध है ना, बुध कल बृहस्पति है, आज कल बृहस्पति।
पढ़ लो बेटा, पढ़ाई बहुत जरूरी है। मेरा एक फ्रेंड है, मेरे घर के जस्ट सामने रहता है, आबिद अली नाम है उसका। तो अली जो कास्ट में सैयद होते हैं ना लोग, तो थोड़ी ऊंची कास्ट आती है ना मुस्लिम लोगों में। जैसे हिंदुओं में भी होते हैं ना पंडित हो गए, ठाकुर हो गए, ये बनिए हो गए, ठीक है, ये ऊंची कास्ट है। और इसी प्रकार से मुस्लिम लोगों में होते हैं पठान, सैयद, यही होते हैं। शेख भी होते हैं क्या? शेख ऊंची होती है, ऊंची होते हैं शेख, सबसे ऊपर सैयद होते हैं, तो वो सैयद है। तो उसने क्या किया ना, अपनी बहन पढ़ी नहीं, मतलब कतई नहीं पढ़ी कोई। अब भाई बहन पढ़ी, कोई शादी नहीं करनी पड़ी, शादी करनी। अब वो जब पिछले 3 सालों से परेशान है, शादी नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जहाँ भी जाते हैं हाई कास्ट है, सब लोग पढ़े लिखे होते हैं। वो कहते हैं कितनी पढ़ी लिखी है, अब तो जाली मार्कशीट भी नहीं बन सकती, ठीक है। तो पढ़ी लिखी नहीं तो आज फिर माना करते हैं। एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन इक्वलिटी लाती है, और एजुकेशन जिसके पास होती है ना, वो कभी परेशान नहीं हो सकता। कितने भी अगर बेकार से बेकार परिस्थिति आती है ना, तब भी वो कुछ ना कुछ काम धंधा ऐसा कर लेगा कि वो बेकार नहीं बैठेगा। W/मीटर², ठीक है। अब देखो इसके बाद मैं थोड़ा खाली बता रहा हूँ, लिखना नहीं है, इसकी मैं PDF आज भेज दूंगा। देखो बेटा, 2 प्रकार के पाइप हैं जो तुम पढ़ोगे। एक ऑर्गन पाइप, इनका नाम है ऑर्गन पाइप, ठीक है। हालांकि इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, फिजिक्स से ही मतलब है। ऑर्गन पाइप ये तुमने 11वीं में कभी नहीं पढ़े होंगे, ऑर्गन पाइप, ठीक है। और मैं कल की क्लास में कोशिश करूंगा कि ये आपको पूरा याद हो जाए, ये आपको कल की क्लास में पूरा याद हो जाए, ठीक है। ऑर्गन पाइप, और आज मैंने क्या पढ़ाया था? अच्छा हाँ, ये फार्मूला पढ़ा दीजिए, ठीक है। देखो अगर मैं ऑर्गन पाइप की बात करूं, 2 प्रकार के पाइप होंगे, एक होगा खुला पाइप, एक होगा बंद पाइप, ठीक है। तुम लोग देखो, हम लोग बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजती है ना, बांसुरी, तो बांसुरी बंद होती है, खुली होती है? बांसुरी क्या होती है? खोखली होती है, खोखली होती है, खोखली तो होती है। मेरे कहने का मतलब एक सिरा उसका बंद होता है, ये खुला हुआ और दूसरा सिरा बंद होता है। दूसरा क्या होता है? अगर दूसरा सिरा खोल दिया जाए, क्या बांसुरी बोलेगी? नहीं बोलेगी ना, नहीं बोलेगी। इसी प्रकार से तुम ध्यान रखो, मेरे पास 2 पाइप है, एक है तुम्हारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक है तुम्हारा एक ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और एक है ओपन ऑर्गन पाइप। जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, यहां पर जो भी वेव आएगी, देखो बेटा, इन दोनों की विशेषता ये है, जहां पर ये बंद है वहां पर 2 वेव आके मिलेंगी, वेव आके मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। सर होता क्या है, देखो तुमने यहां से फूंक मारी, वेव ऐसी गई, यहां टकराई, और टकरा के क्या हो गई? वापस हो गई, ठीक है। यहां पर जो भी तुम फूंक दे रहे हो, वहां से जो वेव जा रही है, और वो वेव कहां निकल जा रही है? इसके बाहर निकल जाती है, इसके बाहर निकल जाती है। अब इस चीज में एक बात याद रखो, कोई वेव अगर इस प्रकार से चल रही है, इसको हम बोलते हैं बेटा नोड। जहां पर ये मिलता है उसे बोलेंगे नोड, और जहां पर ये अपोजिट होता है उसे बोलते हैं हम लोग एंटी नोड। जहां अपोजिट होगा उसे बोलेंगे एंटी नोड, जहां मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नोड।
तो ये तुम्हारा नोड होता है और ये तुम्हारा एंटी नोड होता है। एक होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप। जो पाइप खुला है उसे ओपन ऑर्गन पाइप बोलेंगे और जो पाइप बंद है उसे हम लोग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोलते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोलते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा एक बार बताओ सर, अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले तुम्हें पढ़ाया था, बराबर A1 A2 के रूप में फार्मूला बताओ। ए मौर्या फार्मूला बताओ A1 A2 के रूप में। A1 प्लस A1 माइनस A2। अब इंटेंसिटी के रूप में बता, इंटेंसिटी के रूप में बराबर क्या होगा? हाँ हाँ ठीक है, बटे ठीक है। आई मैक्सिमम आई मिनिमम के रूप में क्या होगा? बोल। अंडर रूट अपॉन आई मैक्सिमम अपॉन, ठीक है। कोई वेव चल रही है, उसकी एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी? एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला बोल। ये होगी, एक होगी। पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा? बोल। ठीक है, इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू पावर का, ये होता है पावर। वैसे फार्मूला इंटेंसिटी का होता क्या है? पावर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। और इंटेंसिटी का फार्मूला, और पावर क्या होता है? पावर होता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? S इनटू बी। क्योंकि कोई भी मेरी जो वेव है, जो वेव है वो वेव चल रही होती है। अगर कोई वेव चल रही होती है तो उसका फार्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है S इनटू बी, जहां बी वेलोसिटी है और S तुम्हारा क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन एरिया S हो जाएगा। ठीक है, कल ये बोरिंग चैप्टर खत्म कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। पर इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा ना, फिर तुम्हारा स्टार्ट होगा 12th, 12वां स्टार्ट हो, 11वां खत्म हो जाएगा। इसके बाद सारा कोर्स हो गया 11वें का। ठीक है, फिर तुम्हारा स्टार्ट होगा 12th, 12वां स्टार्ट होगा। और 12वें में 12वां अच्छा है ना? 12वां तुम लोगों ने मेहनत भी करी होती है, पढ़े होते हैं। 11वां इसलिए नहीं पढ़ते, बोर्ड में नहीं आएगा तो पढ़ के करेंगे ही क्या? सही है ना? पढ़ाया ये समझ के नहीं। चलो